नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से सीटीए से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बारीकियों को समझने के लिए उपस्थित हैं। सीटीए क्या है, सीटीए किस प्रकार से देय है, सीटीए किन्हें देय है, इत्यादि पर हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले दिन बीपीएससी के द्वारा जिन शिक्षकों की बहाली हुई विद्यालय अध्यापक की, उनके वेतन स्ट्रक्चर में यानी कि जो सैलरी स्ट्रक्चर था, वेतन संरचना थी, उसमें सीटीए का एक कॉलम था और वह 2130 रुपया निर्धारित था। वह सैलरी में ऐड हुआ था, टोटल जुट करके उन्हें सैलरी प्राप्त हुई थी सीटीए के भी आधार पे। तो हम लोग समझेंगे कि सीटीए किन्हें देय होगा। तो सबसे पहले कुछ हम लोग बैकग्राउंड को समझ लें, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। केंद्रीय सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केंद्रीय कर्मियों के वेतन और भत्ते का पुनरीक्षण किया गया। इसी के आधार पर यानी कि जो सप्तम वेतन आयोग है, इसके आधार पर केंद्रीय कर्मी है, उसके आधार पर उसी के तहत राजकर्मियों का जो वेतन होता है उसका भी पुनरीक्षण वेतन और अन्य भत्ते पर विचार किया जाता है। बिहार सरकार वित्त विभाग के द्वारा संकल्प पत्र एक जारी हुआ था। उसकी तिथि 11/10/2017 थी। उस पत्र में स्पष्ट रूप से विषय रखा गया था, राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों को विभिन्न भत्ते के वर्तमान दरों में संशोधन से संबंधित बातें कही गई थी। इस संकल्प में एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता, सीटीए, सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस अर्थात शहरी परिवहन भत्ता, और मेडिकल एमए जो कि चिकित्सा भत्ता होती है, इन 3 बिंदुओं पे चर्चा की गई थी। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सिर्फ सीटीए पे ही चर्चा करेंगे और एचआरए मेडिकल को संक्षेप में देखते हुए चलेंगे, लेकिन सीटीए किस प्रकार से निर्धारित की जाएगी इसको हम लोग बारीकी से समझते हुए चलेंगे। तो इसकी समझ अच्छी तरह से हो, अच्छी तरह से हम लोग इस बात को स्पष्ट करें, तो इसके लिए हमें बोर्ड पे आना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को समझें कि विद्यालय अध्यापक का जो वेतन स्ट्रक्चर है, वेतन संरचना है, वह किस प्रकार से जुटता है। तो एक सबसे पहले कोई भी विद्यालय अध्यापक हो या तो कोई भी शिक्षक हो, चाहे वह नियोजित शिक्षक ही हो, तो उनमें सिर्फ सीटीए को आप हटाएंगे। लेकिन यदि विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी के द्वारा बहाल हुए थे, उनमें वेतन स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आपका बेसिक होता है, जो कि मूल वेतन कह सकते हैं, बेसिक सैलरी। इसे हम लोग हिंदी में मूल वेतन के रूप में जानते हैं। तो किसी विद्यालय अध्यापक, और यह 6 to 8 की बात कर लेते हैं, 6 to 8 के लिए, तो इनका जो बेसिक सैलरी था जिस समय यह जारी हुई थी वेतन संरचना, उसी समय की बात करेंगे। उसके बाद अभी का जो डीए है, डियरलेंस अलाउंस, उसकी चर्चा कर लेंगे, जो 50% के आधार पर होगी। तो सीटीए कितनी निर्धारित होगी उसको भी समझ लेंगे। तो बेसिक सैलरी में उस समय कही गई थी 28,000 रुपया, यह हो गया। उसके बाद डीए शॉर्टकट या संक्षिप्त नाम है डीए। इसका यदि फुल करें, फुल फॉर्म, तो डियरनेस अलाउंस, इसे हिंदी में जाना जाता है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, हर पहलू को हम लोग थोड़ा सा सरल करके समझते चलेंगे, समय लगेगा। तो डीए, यह जब पत्र जिस समय विद्यालय अध्यापक का वेतन संरचना जारी हुआ था उसी समय की बात करते हैं। उसके बाद 50% पर भी डीए, अभी का जो वर्तमान है उस पर सीटीए कितना निर्धारित होगा उसे भी हम लोग समझ लेंगे। तो डीए 42% के आधार पर, तो 28,000 का 42% आप निकालेंगे, हम कैलकुलेट करके रखे हैं, आप निकाल करके देखिएगा, तो यह 11,760 रुपया होता है 42% के आधार पर। तो यह हो गया डीए यानी कि डियरलेंस अलाउंस। उसके बाद एचआरए, इसे कहेंगे हाउस
रेंट अलाउंस, हिंदी में कही जाएगी मकान किराया भत्ता। तो HRA में 8% यहाँ पे ले रहे हैं। HRA का जो स्कीम है 4% भी है, 8 भी है। उसके बाद कहीं कहीं पे 16% है, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, उसे अन्य वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे कि हाउस रेंट अलाउंस किस प्रकार से निर्धारित होता है। तो HRA 8% के आधार पर यदि 28,000 का कैलकुलेट करेंगे तो यह आपका 2240 रुपया प्राप्त होगा। यह हो गया HRA। उसके बाद मेडिकल MA, मेडिकल अलाउंस जिसे चिकित्सा भत्ता कहा जाता है, चिकित्सा भत्ता हो गया। तो मेडिकल के रूप में इस पत्र में जो संकल्प संख्या दी गई है 11/10/2017 की तिथि में जारी हुई थी, इसमें स्पष्ट लिखी हुई है। तो इसमें 1,000 रुपया मेडिकल के रूप में रखा गया है। तो 1,000 रुपया आप यहाँ पे मेडिकल के रूप में जोड़ लेंगे। तो यह हो गया आपका जो विद्यालय अध्यापक का वेतन संरचना था। और इसके साथ साथ जो भी अन्य शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनका भी वेतन स्ट्रक्चर इसी प्रकार से है, सैलरी स्ट्रक्चर। लेकिन विद्यालय अध्यापक का जो वेतन संरचना है उसमें एक नई बात CTA यह जोड़ा गया है। तो CTA का यदि फुल फॉर्म करें, CT ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। तो CT ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसका कहने का हिंदी अर्थ हुआ कि शहरी परिवहन भत्ता, यानी परिवहन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कुछ दरें निर्धारित की गई है। उस दर के आधार पर आपको शहरी परिवहन भत्ता देय होता है। विद्यालय अध्यापक के वेतन संरचना में एक महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें ऐड होती है CTA, यानी CTA इसका फुल फॉर्म CT ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अर्थात शहरी परिवहन भत्ता। तो CTA आप देखिएगा कि जो विद्यालय अध्यापक वेतन संरचना जारी हुई थी उसमें इस प्रकार से निर्धारित है CTA 1500 प्लस DA। तो 1500 प्लस DA यह निर्धारण इस प्रकार से होगा, 1500 का DA हम लोग यहाँ पे 42% लेकर के चल रहे हैं। तो 1500 का 42% आप निकालेंगे तो 1500 गुना 42/100, इसको गुना कीजिएगा 15 दूनी 30, 15 चौके 60, यानी आपका 630 रुपया प्राप्त होगा 1500 का 42%। तो CTA में कुल राशि इस प्रकार से प्राप्त होगी, CTA 1500 प्लस DA निकल गया है 630, अर्थात 2130 रुपया। तो यह तो वहाँ पे निर्धारित था, लेकिन यह किन किन स्थानों में प्राप्त है, किन्हें मिलेगा, इसकी चर्चा हम लोग उस पत्र के आधार पर कर लेते हैं। आप पत्र में बारीकी रूप से अध्ययन कीजिएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे बगल पे मैं लगा रहा हूँ बगल में कि राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में शहरी परिवहन भत्ता का वर्तमान दरों का निरूपण संशोधित किया जाता है। क्रम संख्या दी हुई है। तो यह वेतन स्तर के आधार पर निर्धारित है, जिसमें पटना UA यानी कि पटना अर्बन एरिया, जो पटना शहरी क्षेत्र है, उसमें अधिक दरें निर्धारित है। उसके बाद अन्य नगर निगम,
तो बिहार में कुल नगर निगम की संख्या वर्तमान में 19 है। तो उस 19 नगर निगम में जो इसकी दरें हैं वह कम है। तो वेतन स्तर 11 एवं अधिक, यदि वेतन स्तर 11 से अधिक है, इसको इस प्रकार से समझें कि वेतन स्तर 11 या तो फिर इससे अधिक है, तो उस स्थिति में पटना यूए यानी पटना अर्बन एरिया, तो इसमें दरें निर्धारित है 4000 प्लस डीए। इसी प्रकार से आप निकालेंगे कि 4000 का 42% से इसको निकाल लेंगे तो डीए हो जाएगा। उसके बाद अन्य नगर निगम में अन्य में आपका हो जाएगा 1500 प्लस डीए। तो जिनका वेतन स्तर 11 है या तो इससे अधिक है उसकी बात कही गई है। उसके बाद वेतन स्तर यदि 7, 8 एवं 9 की बात कही जाए तो इसमें 3000 प्लस डीए है, या पटना यूए के लिए बात कही गई है। इसके बाद अन्य नगर निगम में 1000 प्लस डीए निर्धारित है। और यहीं पे वेतन स्तर 1 से 6 की बात करें तो पटना यूए में 1500 प्लस डीए होगा, और उसके बाद अन्य नगर निगम में 600 प्लस डीए होगा। तो इस तरह से निर्धारित है। और फिलहाल अभी यदि 50% डीए के आधार पर करेंगे तो इसमें वृद्धि होगी, यानी कि चलिए 50% डीए के आधार पर, डीएलएस अलाउंस के आधार पर करें तो 1500 का 50%, 15 पचे 75, 750 रुपया। तो 1500 में आपका 750 रुपया ऐड होगा, 7 5 12, यानी कि 2250 रुपया यहाँ पे टोटल प्राप्त होगा सीटीए के आधार पर। लेकिन मिलेगा किन्हें? वैसे शिक्षक, वैसे विद्यालय अध्यापक, या तो वैसे नियोजित शिक्षक जो विशेष शिक्षक बनेंगे, राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, और जिनका क्षेत्र पटना अर्बन एरियाज यानी कि पटना का जो शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र नहीं, पटना का शहरी क्षेत्र प्राप्त होगा, तो उन्हें ही इस प्रकार से 1 से 6 जो वेतन का स्तर है, वेतन लेवल है, तो इसमें यदि वह क्षेत्र पड़ता है तो 1500 प्लस डीए, यानी कि जो 50% अभी का फिलहाल है वह ऐड हो करके उनका जो टोटल सैलरी है, बेसिक, उसके बाद डीए, एचआरए, मेडिकल और सीटीए ऐड होकर के अंततः उन्हें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इन्हीं बातों को समझने के लिए उपस्थित हुए थे कि सीटीए क्या है, सीटीए किन्हें मिलेगा और किन किन स्थिति में, यानी कि इसका जो लेवल है, इसका जो वेतन स्तर है, उस स्तर को प्राप्त करेंगे तो कितनी राशि प्राप्त होगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।